जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो हम डिस्कस करेंगे रोड मैप के बारे में कि अगर आपने एमपीएल स्टार्ट करना है या पीएल स्टार्ट करना है तो आप उसको कैसे लेके चल सकते हैं, उसके ऊपर वर्किंग कैसे होती है। क्योंकि काफी चीजों पे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं वीडियो बनाऊं और बहुत सारे लोगों को एमपीएल के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर आपने एमपीएल करना है या पीएल करना है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या रोड मैप होता है, आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं, उसमें क्या क्या वर्किंग होती है, ताकि आपको बेहतर पता होना चाहिए। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होलसेल कर रहे हैं, अगर वो लोग क्या कहते हैं एमपीएल पे जाना चाहते हैं, अपना एमपीएल करना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि एमपीएल में आपको कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं, आपकी वर्किंग किस तरह से होती है। आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। ठीक है। तो आज जो इस वीडियो में मैं आपको आपके साथ चीजें शेयर करूंगा, जो चीजें बताऊंगा वो सारी एमपीएल से रिलेटेड है। आप उसको एमपीएल पे ले जाएं या पीएल पे ले जाएं, तकरीबन वर्किंग आपकी सेम होती है। 10 to 15% चेंजेस आते हैं एमपीएल और पीएल में, बाकी तकरीबन सेम ही होती है। हाँ, अगर आप लोगों की बातों में आएंगे तो वो तो आसमान जमीन का फर्क बताएंगे कि बहुत ही होता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जब आप खुद उस पर वर्किंग करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो बता देता हूँ टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा रोड मैप फॉर एमपीएल एंड पीएल। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमपीएल और पीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। एमपीएल स्टैंड फॉर माइक्रो प्राइवेट लेवल। माइक्रो प्राइवेट लेवल में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन इसमें हम कोई नए प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करते। मींस कि ऑलरेडी जो मार्केट में प्रोडक्ट सर्कुलेट कर रहे होते हैं, हम उनसे मिलते जुलते प्रोडक्ट अपने लॉन्च करते हैं, या सेम मोस्टली केसेस में हम सेम प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लेते हैं, डिफरेंट ब्रांडिंग के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट नेम के साथ, या फिर हम उसमें कोई पैक बना के लॉन्च करते हैं। पीएल स्टैंड फॉर प्राइवेट लेबल होता है। प्राइवेट लेबल में हम एक डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। एक यूनिक प्रोडक्ट होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। उसमें पहले वाले प्रोडक्ट से एडवांस चीजें होती हैं, मतलब बेहतर चीजें होती हैं। अगर बेहतर चीजें होंगी तो ही कस्टमर परचेज करेगा। ठीक है। अगर लोगों को अभी भी एमपीएल और पीएल के डिफरेंस और इनमें जो चीजें अच्छी और बुरी हैं, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है, वो लोगों को नहीं पता, तो आप लोग मेरे चैनल पे चले जाएं। मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना के अपलोड की हुई है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि पीएल और एमपीएल क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है। कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में मैंने की हुई है, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो स्टार्ट और बेसिक अगर आप लोगों ने पीएल और एमपीएल के बारे में जानना है तो ये वीडियो आके देख लें। ठीक है। आज को जो हमारा टॉपिक है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक्स इसमें चीजें नहीं है, बेसिक से हम थोड़ा सा हट के एडवांस चीजों के बारे में बात करेंगे, ताकि जो लोग अपना एमपीएल कर रहे हैं तो वो इन चीजों को और बेहतर कर सके। ठीक है। और इसी तरह आप अगर अपनी चीजों को बेहतर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको एक आइडिया होगा, आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा कि आप इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से लेके चल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस आते हैं, कहाँ कहाँ आपकी कॉस्ट लगती है, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपके पास क्या है। क्योंकि इसमें दो किस्म की कॉस्ट होती है। ठीक है। एक कॉस्ट वो होती है जो एस्टिमेटेड होती है, जो आपके पास फिक्स अमाउंट नहीं होता, आप उसे चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो कम भी कर सकते हैं। और एक चीज वो होती है जो आपके पास फिक्स कॉस्ट होती है। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं, चाहे आप पीएल कर रहे हैं चाहे आप एमपीएल कर रहे हैं, वो आपकी फिक्स रहेंगी। आप उसको चाहते हुए भी ना कम कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हैंड में होती हैं, जो चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं। मीन्स के स्टार्ट में उसे ना करना चाहे तो ना करें, और आगे चल के आप उसको क्या कहते हैं करना चाहे तो कर सकते हैं, साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बेनिफिट बताऊं, मैं ज्यादातर लोगों को एमपीएल के बारे में सजेस्ट करता हूँ कि आप होलसेल को छोड़ के एमपीएल की तरफ जाएं। अगर आपका होलसेल का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो चलने दें। अगर आप होलसेल से मतलब सेटिस्फाई नहीं, आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपने खेलना है, तो आप होलसेल से एमपीएल पे शिफ्ट करें, क्योंकि एमपीएल से पीएल पे शिफ्ट करना आपके लिए आसान है। ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही पीएल पे कूद जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर उसमें सक्सेस के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत एमपीएल के। एमपीएल में आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, और ये इजी टू स्टार्ट है, कम इन्वेस्टमेंट लगती है, सारी चीजें इसी तरह इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि एमपीएल और पीएल में डिफरेंस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक अमेजोन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्रांड नेम सर्च किया हुआ है, सेग्रीनी। ठीक है। आप सेग्रीनी सर्च कर लें, ईसीबी भी सर्च कर लें, अरेबेस सर्च कर लें, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपना एमपीएल कर रहे हैं। अब ये एमपीएल पे अगर आप देखिए जितने भी प्रोडक्ट हैं, किसी प्रोडक्ट पे आपको ब्रांड का लोगो नहीं दिखाई देगा, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल ना हो। लेकिन ये ब्रांड क्या कर रहा है, हर उस प्रोडक्ट की अपनी लिस्टिंग बना रहा है, बगैर लोगो के, बगैर ब्रांडिंग की अपनी लिस्टिंग बना रहा है। देखें, अपनी लिस्टिंग बना के वही प्रोडक्ट रीसेल कर रहा है।
ठीक है, लेकिन अपनी लिस्टिंग पे सेल कर रहा है। अपनी लिस्टिंग का फायदा इसको ये है कि इसकी लिस्टिंग पे कोई और नहीं आएगा। ठीक है, पहला बेनिफिट कि आपको कोई कस्टमाइजेशन नहीं करानी पड़ती। हाँ, स्टार्टिंग में सैंपल पे आपको करानी पड़ती है कैटलॉग अप्रूवल और ब्रांड क्लेम के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके पास विजिट द स्टोर भी, आप इसकी अगर मैं विजिट द स्टोर में आऊंगा तो यहाँ पे ये एमपीएल वाला हर तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहा है। आपको होम कैटेगरी मिलेगी, कार डील्स मिलेंगी, ब्यूटी कैटेगरी है, फैशन कैटेगरी, हाउस गैजेट है, किचन है, ऑफिस पेट, स्पोर्ट्स गुड्स एंड रिक्रिएशन। मीन्स कि आपको एक ही स्टोर में हर तरह का प्रोडक्ट एमपीएल होता मिलेगा, विदाउट ब्रांडिंग, विदाउट लोगो। वो लॉस, वो आपकी जो कॉस्ट होती है उसको कम करता है। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रेडमार्क ले लेते हो तो आपकी लिस्टिंग पे कोई सेलर भी नहीं सेल कर सकता। स्टार्टिंग में कुछ सेलर्स आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब गो ऑन करते हैं तब आपकी लिस्टिंग पे कोई नहीं बैठ सकता। जब आप ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं, अपना ट्रेडमार्क क्लेम कर लेते हैं। इसी तरह आ जाते हैं हम पीएल पे। अब मैंने आपके सामने एक ब्रांड सर्च किया हुआ है पीएल का। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पीएल कर रहा है, प्राइवेट लेवल कर रहा है, लेकिन अगर आप देखें ये किसमें कर रहा है, सिर्फ एक ही कैटेगरी में। ठीक है, एक ही कैटेगरी में, सिर्फ फैन कैटेगरी में वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस, जो सबसे एक कॉमन और बेसिक डिफरेंस है एमपीएल और पीएल का। एमपीएल में आप कोई भी कैटेगरी कर सकते हैं, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट यूज करने हैं जो हॉट सेलिंग हो गए, ट्रेंडिंग हो गए। जो भी आपको टॉप पे प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिलेगा, आप उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे और उसके ऊपर अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं तो प्राइवेट लेवल में आपके पास लिमिटेशन होती है। प्राइवेट लेवल में आप ये नहीं कर सकते कि आप ये भी कैटेगरी स्टार्ट कर लें, वो भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि प्राइवेट लेवल में आपको कस्टमाइजेशन करानी पड़ती है, लोगो प्रिंट करवाना पड़ता है, यूनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे ये देखें, इसने फैन कैटेगरी सिलेक्ट किया, हर प्रोडक्ट पे इसका लोगो होगा, ब्रांडिंग होगी, और इस डिजाइन का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि पीएल की वर्किंग जो है वो थोड़ी ज्यादा हार्ड होती है, उसमें आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्किंग करनी पड़ती है। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे देखें, अब अगर मैं ये ओपन भी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके पास विजिटर स्टोर, जी बिल्कुल है, इसने ट्रेडमार्क अपना क्लेम किया हुआ है, ट्रेडमार्क रजिस्टर भी कराया। अब मैंने अगर ओपन की है प्रोडक्ट, ठीक है, इस प्रोडक्ट सॉरी स्टोर ओपन की है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ हमें एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सिर्फ फैन, जस्ट फैन। ठीक है, मॉडल्स डिफरेंट है लेकिन क्या है, सिर्फ फैंस है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट लेवल है। ठीक है, इसके लिए आपको बजट भी ज्यादा रिक्वायर होता है, आपकी वर्किंग भी टफ होती है, आपको प्रॉफिटेबल होने में भी टाइम लगता है। इसमें आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, वर्किंग भी कम होती है, टाइम भी कम लगता है, इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है, रिस्क रेशियो भी कम है। रिस्क रेशियो अगर मेरी नजर से पूछो या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछो, तो इन केस आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने अपनी लिस्टिंग बनाई, अल्लाह ना करे आपकी लिस्टिंग पे कोई इशू हुआ, तो यही इसी तरह की सेम लिस्टिंग आपको और भी अमेजोन में मिल जाएंगी। आप अपना स्टॉक वहां से वापसी मंगवा के दूसरी लिस्टिंग्स पे भेज के उसको सेल आउट करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट करते हो, इसके ऊपर आपने लोगो कर लिया, ब्रांडिंग करवा ली, ये तो आप ही की लिस्टिंग है, आपके अलावा कोई और लिस्टिंग है नहीं, तो आप इसको कहाँ बेचोगे? ठीक है, एट दी एंड आपका लॉस ही होगा, लॉस रिकवर करना होगा। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, बजट अच्छा है, फिर आप पीएल की तरफ जाएं। अगर आपके पास बजट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, आप कहते हैं मैं जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊं, ठीक है, और हर तरह की कैटेगरी में सेल करूं, तो आप एमपीएल में जाएं। ठीक है, हाँ, अगर आपका बड़ा प्लान है, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना हूँ, ज्यादा वर्किंग करनी है, तो फिर आप पीएल की तरफ जाएं। लेकिन एट द एंड मैं सब स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करूंगा, अगर आपने पीएल भी करना है तो कोशिश करें पहले एमपीएल से स्टार्ट करें। एमपीएल से स्टार्ट करें, आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे हंटिंग होती है, कैसे सोर्सिंग होती है, कैसे वर्किंग होती है, कैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने अरेंज करने होते हैं, कैसे ट्रेडमार्क क्लेम करना होता है, कैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होता है, कैसे हमने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, कैसे हमने सोर्सिंग में देखना है कि मैन्युफैक्चरर हमारे साथ क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या आ रही है, कस्टमर रिस्पॉन्स आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास सेल रेशियो क्या है, हाईजैकर आपकी लिस्टिंग्स पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस हो जाती है जब आप करते हैं एमपीएल। ठीक है, उसके बाद आप पीएल पे जा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है जो था वो रोड मैप था। तो आप लोगों के लिए मैंने एक कंप्लीट रोड मैप बनाया जिसमें हमारे सारे स्टेप्स हैं। इसमें मैंने एक वन बाय वन सारे स्टेप्स ऐड ऑन किए हैं। ये अभी जो मैंने बनाया है सिर्फ केएसए के लिए बनाया है। इसमें मैंने ब्रांड नेम भी ऐड किया हुआ है, ये देखें आपके लिए। अब इसको हम स्मार्ट कर ले हैं या कोई भी आप स्मार्ट ऐड कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, या हम इसको ट्रेंड स्किल्स ही कर लेते हैं। हम अपना ब्रांड नेम जो हमारा है हम वही कर लेते हैं, ट्रेंड स्किल्स। ठीक है, हमने ब्रांड नेम यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अभी अगर आप रोड मैप देखें, इसमें हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। उसके बाद आगे हमारी चीजें भी हैं, कॉस्ट वगैरह भी ऐड की हुई है, कुछ लिंक्स वगैरह भी ऐड की हुई है जो कंपनीज हमें
चीजें प्रोवाइड करती है। अब हम स्टार्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ये रोड मैप बहुत अच्छे से समझना है। किसी भी क्लाइंट को रोड मैप देना हो, उसको इस तरह का रोड मैप बना के समझाओ कि किस तरह से वर्किंग होनी है, आपने अपने प्लान बना के शेयर करना है। ठीक है, ये जो रोड मैप है ये आपके समझने के लिए कि आप इसको किस तरह से चला सकते हो। आपने किसी क्लाइंट को पीएल की सर्विस देनी है, तो आपकी अपनी जो वर्किंग होनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए जिस तरह मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपने स्टेप नोट करने हैं, इसको अच्छे से इसके ऊपर वर्किंग करनी है। आप इस तरह एक प्रॉपर अपना एमपीएल और पीएल लॉन्च कर सकते हैं। पीएल में भी यही वर्किंग होती है, एमपीएल में भी यही वर्किंग होती है, सेम वर्किंग है। क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होता है, 10% डिफरेंट है, बाकी तकरीबन सेम है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन जिसे हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आप एमपीएल कर रहे हैं, पीएल कर रहे हैं, सबसे पहले आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आपकी सिलेक्शन का ये होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है, लैंडिंग कॉस्ट में आपकी ईएक्सडब्ल्यू और डीडीपी दोनों शामिल होती है। तो आपने अपना टारगेट ये रखना है सऊदी और दुबई मार्केट प्लेस के हिसाब से कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 8 से $20 के दरमियान दरमियान उसकी लैंडिंग कॉस्ट हो सऊदी और दुबई में। ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट सीजनल नहीं होना चाहिए, ना तो वो गर्मियों वाला हो ना तो वो सर्दियों वाला हो। ठीक है, इसके अलावा इन दो मौसम के अलावा तो यहाँ कोई मौसम होता नहीं है सऊदी और दुबई में। ठीक है, उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट कस्टम पे बैन ना हो कि ऐसे यूएई में बहुत सारे प्रोडक्ट कस्टम पे बैन है। ठीक है, रिलीजन रिलेटेड हो गए, प्राइवेसी रिलेटेड हो गए, हिडन कैमरेज हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट अमेजोन पे भी बैन है और इस पे भी बैन है। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा एक तरीका बताऊंगा कि जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज आपने किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या उसकी लिस्टिंग बनाने के लिए अमेजोन आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग सकता है, उसके ऊपर एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप देख सकते हैं कि अमेजोन आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगने वाला है। लेट्स सपोज आप बेबी कैटेगरी में जा रहे हैं, हेल्थ कैटेगरी में जा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उस कैटेगरी में अमेजोन आपसे लिस्टिंग के बाद कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड करने वाला है, या आपकी इन्वेंट्री पहुंचने के बाद आपसे कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड करने वाला है, उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 5 कैटेगरीज बताई हुई है जिनका कोई सीजन नहीं होता, जिनका कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब जैसे होम एंड किचन, होम एंड किचन में आपके दो एग्जांपल दी हुई है कि आप स्टोरेज कंटेनर्स में चले जाए, किचन टूल्स में चले जाए, इसके अलावा और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में जैसे सिलिकॉन्स का टेप्स वगैरह हो जाती हैं, रियूजेबल मेकअप पैड्स वगैरह हो जाते हैं, मेकअप के स्पॉन्जेस वगैरह हो जाते हैं, या क्या कहते हैं मेकअप बैग्स वगैरह जो होते हैं, जो प्लास्टिक बैग या ट्रांसपेरेंट बैग्स होते हैं, या कॉस्मेटिक के बैग्स जो होते हैं वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आप फोन होल्डर्स, केबल्स, चार्जर, उसके बाद हैंड फ्रीज वगैरह इस तरह की चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल फिटनेस में आके आपके जैसे जिम वगैरह यूई में आपको काफी काफी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि ऐसे की निस्बत रेसिस्टेंस बैंड, शेकर बॉटल्स, नेक पिलोज, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। बेबी कैटेगरी में आप जाएंगे तो यहाँ पे सिलिकॉन बेबी बिप्स आ जाएंगी, या फीडिंग सेट्स वगैरह या इस तरह की चीजें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन बेबी कैटेगरी में भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, यहाँ पे कुछ चीजें जिन पे नहीं होती, कुछ चीजें उन पे होती हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड में रहता है, सेकंड फेज जो आपका होता है वो होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट हंट भी कर लिया, अब हंट करने के बाद आपने सोर्सिंग भी तो करनी है। अब आप सोर्सिंग के लिए आपने एमओक्यू आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपको एमपीएल के लिए बता रहा हूँ। पीएल में आपका जो मिनिमम एमओक्यू आपको पर प्रोडक्ट सप्लायर या मैन्युफैक्चरर वो आपको देगा वो 500 देगा। 500 से कम आपको कोई भी प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट नहीं रेडी करके देगा। लेकिन एमपीएल में क्या होता है, आपको 150 से 250 के दरमियान पर प्रोडक्ट पे मिल जाता है अगर आप उसमें कस्टमाइजेशन कराते हैं। कस्टमाइजेशन से मुराद अगर आप उसमें अपना यूपीसी बारकोड लगवा रहे हैं, आप उसमें अपना लोगो लगवा रहे हैं, तो आपको इस प्राइस में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वो दोनों चीजें भी नहीं करवा रहे, जस्ट बिल्कुल ब्लैंक चल रहे हैं, जैसे अभी सैगरीनी आपको एग्जांपल दिखाया बगैर लोगो और बगैर अगर उसके चीज की, क्योंकि यूपीसी बारकोड तो आपको लगवाना पड़ता है, लेकिन लोगो अगर आप नहीं लगवाते तो ये कॉस्ट आपकी 250 यूनिट के बजाय 100 यूनिट पे भी आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, हर तरह के सप्लायर्स होते हैं। उसके बाद सप्लायर आपने कहाँ पे ढूंढने हैं, अलीबाबा पे ढूंढने हैं। ठीक है, अलीबाबा के अलावा अगर आपको कोई डायरेक्ट सप्लायर है, किसी कम्युनिकेशन है किसी फैक्ट्री के साथ, उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको उनसे ओएम जो है लोगो पैकिंग। ठीक है, आपने पैकिंग के बारे में भी बात करनी है कि लोगो वगैरह के बारे में। ठीक है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब जब आप अगर लोगो लगवा रहे हैं या यूपीसी बारकोड लगवा रहे हैं, तो या तो आप किसी टीम को हायर कर सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए अपना प्रोडक्ट चेक कराने के लिए, या उनकी वीडियो वगैरह मंगवा के खुद चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ठीक है, उसके ऊपर क्वालिटी आपको ठीक लग रही है, पिक्चर अच्छी भी है, प्रिंटिंग अच्छी हुई है, ये सारी चीजें। उसके बाद शिपिंग ऑप्शन होता है, या तो आप अमेजोन से डीडीपी ले लें अपनी कॉस्ट कम करने के लिए कि बाद में पे कर दें, या फिर आप थर्ड पार्टी कर सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा प्रोडक्ट है तो बाय एयर मंगवाएं, बड़ा प्रोडक्ट है या फिर शीशा या ग्लास आइटम है तो फिर बाय सी मंगवाएं। दोनों के आपके पास ऑप्शन है। ठीक है,
उसके बाद रहता है तीसरा नाम ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या होता है, आपने अपनी ब्रांडिंग सोचनी है, ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड नेम सोचना है, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेंड स्किल्स लिखा हुआ है, अपना ब्रांड नेम आपने सोचना है, ठीक है, उसकी कैटेगरी सोचनी है कि किस कैटेगरी में आपने उसको लॉन्च करना है, पैकिंग आपने देखनी है, ठीक है, मिनिमल, कम से कम, अगर आप सस्ती से सस्ती अगर आप पैकिंग कराते हैं तो उसमें आप या तो बॉक्स बनवा लें या खाली पॉली बैग और लोगो यूपीसी बारकोड करवा लें, ठीक है। बॉक्स ऐड करवाएंगे तो चार्जेस बढ़ जाएंगे, अगर पॉली बॉक्स ऐड नहीं करवाते, खाली पॉली बैग करवाते हैं और उसके साथ लोगो और यूपीसी बारकोड ऐड कराते हैं तो वो आपको इस रेंज में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं, अपने एमपीएल या पीएल को मजीद बेहतर करना चाहते हैं कि कस्टमर पे आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़े, तो आप उसमें एक विजिटिंग कार्ड ऐड करवा लें, एक थैंक यू कार्ड ऐड करवा लें, जिसमें आपका थैंक यू लिखो उर्दू में भी और इंग्लिश, सॉरी, अरेबिक में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट मार्केट टारगेट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आपके पास केएसए, यूएई, इजिप्ट, ये तीनों मार्केट्स आपके पास मिडिल ईस्ट आती हैं। यहाँ पे अगर आपने कस्टमर को टारगेट करना है तो आप इंग्लिश प्लस अरेबिक दोनों को यूज करें। वन साइड इंग्लिश पे थैंक यू आपका होना चाहिए, नीचे पूरा लिंक वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, दूसरी साइड पे अरेबिक में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में वर्किंग करनी शुरू कर दें। जैसे ही आप अपने 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर लें उसके बाद आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के अपनी ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, चौथा फेज रहता है, अब आपका प्रोडक्ट हंट भी हो गया, सोर्सिंग भी आपकी फाइनल होगी, सारा कुछ हो गया। जब ये चीजें फाइनल होती हैं उसके बाद आप करते हो लिस्टिंग। आपने अपनी लिस्टिंग का सारा डाटा अरेंज करना होता है। लिस्टिंग डाटा अरेंज करने के लिए आपने जो लिस्टिंग बनानी है उसमें आपका जो टाइटल है वो 150 से 200 करेक्टर होने चाहिए, जिसमें इंग्लिश और 2 या 3, एक या दो कीवर्ड या 2 या 3 कीवर्ड आपके अरेबिक के होने चाहिए। बुलेट पॉइंट होने चाहिए, बुलेट पॉइंट में आपने प्रोडक्ट की डिटेल बतानी है, ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, इसके क्या बेनिफिट है, लाइफस्टाइल क्या, वारंटी के बारे में लाजमी बताना है कि ये प्रोडक्ट की कोई वारंटी है या नहीं, ठीक है, ये चीजें ऐड ऑन करनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपने उसकी ऐड करनी है, उसमें इंग्लिश प्लस अरेबिक ऐड कर देनी है। और जब आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेंगे, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के बाद होती है ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री आप अमेजोन पे क्लेम करते हैं अपने ट्रेडमार्क को। उसके बाद आपके पास रहता है ए प्लस कॉन्टेंट। ए प्लस कॉन्टेंट में आप इमेजेस शो करवा सकते हैं या टेक्स्ट शो करवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन होता है। उसके बाद लिस्टिंग में जो इमेजेस यूज होती हैं वो 7 से 9 होती हैं, ठीक है, 7 से 9। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको अली एक्सप्रेस, अलीबाबा या इधर उधर प्लेटफॉर्म से भी उस प्रोडक्ट की इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। अगर वहां से नहीं जो इमेजेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी, वो आपको मैंने तरीका बता दिया, आप अलीबाबा, अली एक्सप्रेस या दूसरे प्लेटफॉर्म से जाके यूज कर सकते हैं। बस मेक श्योर ये करना है कि उसके अंदर कोई लोगो ना शो हो, किसी और ब्रांड का नेम ना शो हो, ये सारी चीजें ना हो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है प्रीमियम आउटसोर्स का, ठीक है। उसके लिए आपको प्रीमियम इमेजेस रिक्वायर होती हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, या आप खुद जनरेट कर सकते हैं या आप आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स के लिए क्या करना पड़ता है, आपको किसी ना किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना पड़ता है और फिर उनकी मदद से आप इमेजेस अपने रेडी करवा सकते हैं। आप उनके अपने प्रोडक्ट की पिक्चरें उनको शेयर कर सकते हैं और उनसे इन्फोग्राफिक्स वगैरह, लाइफ स्टाइल्स वगैरह रेडी करवा सकते हैं। लगाने को एक इमेज भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 9 इमेजेस लगती हैं। और याद रखें, जो पहली इमेज होनी चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, जिसमें आपका सिर्फ प्रोडक्ट विजिबल हो और चीजें ना हो। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पहली इमेज होनी चाहिए और बाकी इमेजेस आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने उसके एसईओ करनी है, एसईओ जो बैकएंड पे सर्च टर्म्स उनको कहते हैं, कीवर्ड्स कह सकते हैं, उसमें आपने इंग्लिश यूज करने हैं, इंग्लिश कीवर्ड्स यूज करने हैं और कम से कम 1 या 2 या 3, ठीक है, मैक्सिमम आपने 3 कीवर्ड लाजमी यूज करने हैं बैक एंड पे सर्च टर्म्स में, ठीक है। सर्च टर्म्स मतलब कीवर्ड्स में इंग्लिश के साथ साथ अरेबिक भी यूज करने हैं। टाइटल में भी अगर यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं, ना भी नहीं यूज करना चाहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपकी एसईओ स्ट्रांग होगी। बैक एंड पे तो लाजमी है, बैक एंड पे लाजमी है, ताकि सर्च टर्म्स का मकसद ये होता है कि जब कस्टमर आके यहाँ पे अमेजोन सर्च बार में वो प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो उसे आपका प्रोडक्ट जल्दी शो होता है, ठीक है। अच्छा, चौथे ऑप्शन के बाद हमारे पास जो पांचवा ऑप्शन है वो है लॉन्च एंड मार्केटिंग का। लॉन्च एंड मार्केटिंग में सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्राइसिंग हमने देखनी होती है, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, लॉन्च करते हुए हमने अपने माइंड में ये रखना है कि जो पहला प्रोडक्ट है लॉन्चिंग के टाइम पे या तो वो ब्रेक इवन पे निकलेगा या तो फिर लॉस पे निकलेगा या फिर प्रॉफिट में निकलेगा, ठीक है। जो एमपीएल है एमपीएल में ज्यादातर आप ब्रेक इवन या प्रॉफिट में निकलते हैं, लॉस में नहीं निकलते। एमपीएल में शुरू में आप लॉस में ही निकलते हैं क्योंकि आपके एक्सपेंस बेयर करने में, मार्केटिंग करने में वो ज्यादा एक्सपेंस आता है। बनस्बत एमपीएल में आपकी मार्केटिंग और उसको रैंकिंग कराने में ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता, कम एक्सपेंस आता है। अच्छा, उसके साथ साथ आप इसकी प्रमोशन जारी रखते हैं। प्रमोशन में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। प्रमोशन में आप कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं ऑटो के जरिए और मैनुअल के जरिए, 2 किस्म की आपकी कैंपेन्स होती हैं पीपीसी की, ठीक है।
उसके साथ साथ आपने क्या कूपन लगाने हैं। कूपन आप 5% का, 10% का, जितना आपका डिपेंड करे, आपने देखना है कि हमें कितना मार्जिन है इस प्रोडक्ट पे, हम कितने परसेंट इसमें कूपन ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ लाइटनिंग डील हमने ऐड करनी होती है। लाइटनिंग डील आप तब ऐड कर सकते हैं जब आप रिव्यू लगा लेते हैं, और एक लिस्टिंग में कम से कम आपको 10 रिव्यूज लगवाने पड़ते हैं, रिव्यूज जिसको हम गिव अवेज कहते हैं। और एक बायर अकाउंट से एक ही रिव्यू लगता है। अगर आप कहें कि मैं दो तीन एक ही बायर अकाउंट से 2-3 ऑर्डर लगा प्लेस करवा दूं और उससे से 2-3 रिव्यूज लगा दूं, तो ऐसा नहीं होता। एक बायर अकाउंट से एक ही रिव्यू होता है। दूसरा रिव्यू अगर आप सबमिट करेंगे तो अमेजोन आपका पहले वाला रिव्यू भी रिमूव कर देगा। ठीक है। उसके बाद जो पीपीसी कैंपेन है वो हम ऑटो और मैनुअल तरीके से चलाते हैं। पीपीसी कैसे चलती है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। इसमें हम कीवर्ड टारगेट करते हैं, अरेबिक इंग्लिश दोनों किस्म के कीवर्ड टारगेट करते हैं जब हम मैनुअल कैंपेन चलाते हैं। ठीक है। अगर आप इस अपने एमपीएल या पीएल को ज्यादा अग्रेसिव लेके चलना चाहते हैं, मैं खासतौर पे अगर आपका पीएल है तो पीएल में ज्यादा अग्रेसिव जाना पड़ता है, तो उसमें आप एक्सटर्नल ट्रैफिक भी ला सकते हैं। टिकटॉक के जरिए एड्स ला सकते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए, तीनों तीनों प्लेटफॉर्म पे एड्स चला के मार्केटिंग करके आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका जो कस्टमर ऐड पे आएगा वो कस्टमर डायरेक्ट आप अमेजोन की अपनी लिस्टिंग पे ला सकते हैं। उसके बाद आता है स्केलिंग का, कि हम इसको स्केल कैसे करते हैं। स्केल करने के लिए हमारे पास फेजेस होते हैं। पहले फेज में आप 2 प्रोडक्ट टेस्ट करते हो, लॉन्च करते हो, उनको रीऑर्डर करते हो और मार्केटिंग टेस्ट करते हो कि आपकी क्या रिस्पॉन्स आ रही है। जैसे ही आपकी अच्छी रिस्पॉन्स आती है आप फेज 2 में ऐड हो जाते हो। फेज 2 में ऐड होने ही आप तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट, एक एक करके बंडल के हिसाब से ऐड ऑन करते जाते हैं। फेज 3 में आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। ए प्लस कॉन्टेंट लेते हैं, स्टोर फ्रंट एंड लेते हैं। स्टोर फ्रंट एंड जैसे मैं अभी आपको एक स्टोर ओपन करके दिखाई थी जिसमें आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज के ऑप्शन थे ए प्लस कॉन्टेंट का। ए प्लस कॉन्टेंट क्या होता है? ए प्लस कॉन्टेंट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन किया, ये प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं उस पर स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं, नीचे आते हुए ये यहाँ से देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर आपको इमेजेस शो हो रही हैं, हाँ, तो ये होता है ए प्लस कॉन्टेंट, इसको हम ए प्लस कॉन्टेंट कहते हैं। ये आपके पास तभी अवेलेबल होगा जब आप अपना ब्रांड क्लेम कर लेंगे। ब्रांड क्लेम करने के बाद हमारे पास ए प्लस कॉन्टेंट का ऑप्शन आ जाता है, स्टोर फ्रंट एंड का ऑप्शन आ जाता है, कैटेगरीज आ जाती है। फेज 4 में क्या होता है? फेज 4 में आप अपना स्केल कर सकते हैं दूसरी मार्केट में। लेट्स सपोज अगर आपने यूई में शुरू किया तो आप साथ ही केएसए में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने यूएसए में शुरू किया तो आप साथ ही कनाडा, मेक्सिको में स्केल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किया तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 1-2 मार्केट्स लगती हैं, आप उनमें भी स्केल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास और ऑप्शन कौन कौन से मार्केट के। आप सेम प्रोडक्ट दूसरी मार्केट में शिफ्ट करके वहां रैंकिंग, मार्केटिंग और इन्वेंट्री का प्रोसेस करना होता है। अच्छा, उसके बाद आप बजट बजट एस्टिमेशन पे आपको थोड़ा सा रफ आइडिया कर दूं तो आपने प्रोडक्ट पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी आनी चाहिए, शिपिंग कितनी आनी चाहिए, ये एक एस्टिमेटेड है, फिक्स नहीं है। उसके बाद आपकी अमेजोन की रेफरल फीस, एफबीए फीस, ठीक है, सारा काउंट करके आपने देखना होता है कि एक पीस आपको कितने में पड़ रहा है, उसके ऊपर कितना प्रोसेस है, कितना आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। फिर उस अमाउंट का आपने क्या कहते हैं मार्केट उसके साथ ऐड ऑन कर देना है कि इसके ऊपर पीपीसी और मार्केटिंग पे आपका पर प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी। आपने जितने प्रोडक्ट लॉन्च करने हो उनको मल्टीप्लाई कर दे उस सिंगल कॉस्ट से, तो आपके सामने एक कॉस्ट आ जाती है कि भाई स्टार्टिंग करने के लिए मेरे पास इतना बजट होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट के बाद मैं दूसरा, क्योंकि आप कम से कम 5 प्रोडक्ट आपने अपने माइंड में रखने होते हैं जिनको आपने लॉन्च करना होता है। ये नहीं कि एक ही बारी में लॉन्च करना है, बारी बारी लॉन्च करने हैं, लेकिन अपने पास अमाउंट रखना है। जैसे हमने यहाँ पे दिरहम और रियाल में रखी हुई है। ठीक है। उसके बाद आपने खुद किस तरह से डील करना है। लेट्स सपोज आपने किसी के लिए किसी को सर्विस देनी है, आपने अपने लिए नहीं करना, तो फिर आपने उसको कैसे ऑफर देनी होती है। आप उसके साथ 2-3 मेथड होते हैं। ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है सैलरी। अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए तो 800 से 1100 दिरहम चल रही है यूवी मार्केट और केएसए मार्केट प्लेस में पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। अगर आपने परसेंटेज पे जाना है तो परसेंटेज की भी डील कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप सैलरी लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो जाए तब आप उससे परसेंटेज की बात कर लें, या स्टार्टिंग में भी कर लें। या फिर होता है आप एक अपफ्रंट कॉस्ट ले लें क्लाइंट से, क्लाइंट से अपफ्रंट कॉस्ट ले लें जो आपको समझ आए उस हिसाब से आप एक अपफ्रंट कॉस्ट लें और उसको साथ दूसरी डील करें परसेंटेज की, कि जैसे ही ये प्रोडक्ट हमारे प्रॉफिटेबल होंगे तो हम परसेंटेज पे डील करेंगे। या फिर आप डन बेस पे कर लें। डन बेस का मतलब होता है कि आप पर प्रोडक्ट उनसे चार्ज करें। लेट्स सपोज उन्होंने अगर 10 प्रोडक्ट लॉन्च कराने हैं तो आप उनके साथ फिक्स अमाउंट एक तय कर लें कि 10 प्रोडक्ट का मैं इतना अमाउंट लूंगा, पर प्रोडक्ट में कितना अमाउंट लूंगा। आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। 500 से 700 आप पर प्रोडक्ट पे भी चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, प्रोडक्ट किस प्राइस का है। अगर प्रोडक्ट अच्छे प्राइस का, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट चलने वाला है वो ज्यादा बड़ा है, तो उस हिसाब से अमाउंट आप चला सकते हैं। अगर कम है तो अमाउंट कम भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क कॉस्ट, कैटेगरी कॉस्ट जो होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रेडमार्क की कॉस्ट यूई में आपकी 7 से 11 हजार के दरमियान दरमियान आती है। डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है।
लाइसेंस बनवाते हैं तो 5,000 से 6,000 के दरमियान आपका ई कॉमर्स लाइसेंस बनता है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह की भी है। ये आपका एक रफ आइडिया सा बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, एक ब्रांड थ्योरी सी बनाई हुई है, एक रोड मैप बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या 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 वर्किंग होती है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं एमपीएल में। ये सारी चीजें एमपीएल आईपीएल उसमें ये सारी चीजें ए टू जेड सारे स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करूं कि एक स्टार्ट लेने के लिए, ठीक है, अगर आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए एक रफ से हिसाब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है उसके लिए सबसे पहले आपको परचेज करने पड़ेंगे यूपीसी। ठीक है, तो मिनिमम आपके $20 में यूपीसी आते हैं, 10 परचेज आपके हो जाते हैं जो कि 73 dirham के बनते हैं। एक प्रोडक्ट के लिए कैटलॉग के लिए सैंपल आपने रेडी कराना है, $50 में आपका सैंपल रेडी होगा चाइना से। ठीक है, यूपीसी और लोगो वगैरह प्रिंटिंग करा करके एक सैंपल जो होता है। उसके बाद EXW कॉस्ट वगैरह डिलीवरी के, अगर आप कोई छोटा प्रोडक्ट करते हैं मिनिमम सा जिसके अगर आप 100-150 पीस रेडी करवाते हैं तो 350 से 400 या $500 में आपका एक सिंगल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, कम प्राइस वाला। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप पीपीसी की बात करो तो कम से कम $200 का तो आपका उसके ऊपर पीपीसी चलेगा, 500-600 रियाल या दिरहम का आपकी पीपीसी कॉस्ट आ जाएगी। इसी तो हिसाब से अगर आप गिव अवेज करते हो, ठीक है, तो वो आपका $80 से $100, 300 से 400 दिरहम आपका वो भी आ जाएगा। तो एक राउंड राउंड फिगर आपको अमाउंट बताई हुई है। ये वो एक्सपेंस है जो हम क्या कहते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्सपेंस आते हैं जो फिक्स होते हैं। फिक्स एक्सपेंस क्या होते हैं? आपने जब एमपीएल करना है या पीएल करना है, आगे चल के आपने उसकी एक वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के लिए डोमेन होस्टिंग आपको तकरीबन $250 तक कॉस्ट आ जाती है। ट्रेडमार्क कराते हो तो इसकी 2200 तक आ जाती है। लोगो और इन्फोग्राफिक्स अगर आप किसी से डिजाइन कराते हो तो $100 के आ जाते हैं। तो ये कुछ फिक्स अमाउंट्स होते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको रोड मैप के हवाले से मैंने बताई हैं। ठीक है, मजीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या मजीद इस तरह की चीजें चाहिए तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे मुझसे सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो मैं सर्विसेज भी देता हूँ, एमपीएल पीएल दोनों की सर्विसेज देता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे हैं trendskillspk.com पे हैं, यहाँ पे आके सर्विसेज टैब में चले जाएं, यहाँ पे मेरी सारी सर्विसेज हैं। अगर आपको पेड ट्रेनिंग चाहिए तो पेड ट्रेनिंग में मैं प्रोवाइड करता हूँ, होलसेल की भी और माइक्रो प्राइवेट लेवल की। माइक्रो प्राइवेट लेवल में आपको कंप्लीट आपसे काम करवाया जाता है, आपको सारी ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग में आपसे सारा ए टू जेड जितनी भी हमने ऑप्शन आपको थ्योरी में बताया वो सारी आपसे प्रैक्टिकल करवाई जाती है। ठीक है, ये कोर्स है। ठीक है, और ये मैं 1-to-1 कोर्स करवाता हूँ। इसमें कोई बूट कैंप वाला नहीं है कि 15-20 बच्चे इकट्ठे। हाँ, अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हो रिक्वेस्ट पे फिर हम कर लेते हैं, वरना 1-to-1 होते हैं। ठीक है, इसमें रीसेलिंग का भी है जिसको हम होलसेल कहते हैं। ठीक है, और माइक्रो प्राइवेट लेवल का भी है। इसमें मार्केट की लिमिटेशन नहीं है, आप जिस मार्केट का कहेंगे उस मार्केट को हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग मॉडल सेम होता है। कुछ पॉलिसीज चेंज होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, कुछ करेंसीज के डिफरेंस चेंज होते हैं, बाकी तकरीबन सेम ही रहती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मजीद कोई वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई होलसेल का कोर्स वगैरह देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में आए। प्ले लिस्ट में आके यहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं कंपनी के रिलेटेड, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीए की आप एज अ वीए आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं वो भी अब यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। पीपीसी कैसे चला सकते हैं, फाइनल से स्पोर्ट से कैसे बात कर सकते हैं, अमेजोन मिडिल ईस्ट होलसेल का कंप्लीट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चाहिए तो वो ये कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हमारे जो फ्री लाइव सेशन होते हैं उनमें क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं वो देखने के लिए आप इस टैब पे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी वीडियोस हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लें, टिकटॉक प्रोफाइल और वेबसाइट को भी अपने पास सेव कर लें, ताकि आज जो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं या जो भी अपडेट्स आती हैं वो उन सब से आप अपडेट रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चीजें रह गई होंगी या कोई नए क्वेश्चन होंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कंप्लाइंसेस पे, कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो लॉन्च करने से पहले उसके ऊपर अमेजोन आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, या कौन कौन से आपको इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।